हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स देखिए, अपोस्टाइल एक ऐसा वर्ड है जिसमें लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। इसलिए देखिए, मैंने वीडियो जो शुरू किया है वो अपोस्टाइल के नाम से ही शुरू किया है कि अपोस्टाइल होता क्या है। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो में अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि अपोस्टाइल कैसे करवाना है, होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप A to Z। ठीक है, अब देखिए अपोस्टाइल अगर आप इंडियन नेशनल हैं तो एक चीज़ समझिए कि आप हक कन्वेंशन का पार्ट है। ये देखिए, हक कन्वेंशन जो है, हेग कन्वेंशन, हक कन्वेंशन, जैसा भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। ठीक है, ये हक कन्वेंशन जो है उसका पार्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको केवल और केवल अपोस्टाइल कराना है। सुपर लीगलाइज मतलब डबल अपोस्टाइल कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से नीचे तक पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं इतना डिटेल में जाऊँगा नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे आप लोगों को अपोस्टाइल के बारे में बताना है। ठीक है, ये समझ गए आप। अब जब देखिए, अब जो दूसरे हमारे भाई लोग हैं जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है, आपको क्या करना है, बांग्लादेश, पाकिस्तान स्पेशली आप लोगों को सुपर लीगलाइज कराना पड़ता है डॉक्यूमेंट। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, अगर आपको जानना है कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं तो आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो वो लेके जाएगी। मैं भी इस पर क्लिक करूँगा नहीं फ्रेंड्स। नो फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ अटेस्टेशन अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट, ये जब आप क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने एक यहाँ PDF फाइल खुलती है। ये देखा आपने, अभी 2020 का नोटिफिकेशन है। इसमें बेसिकली यही लिखा है कि आपको जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनको सुपर लीगलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं आप। ठीक है भाई, समझ गए आप। अब चलते हैं वापस। अब देखिए, नॉर्मल अटेस्टेशन यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में अब आते हैं प्रोसीजर फॉर अटेस्टेशन एंड अपोस्टाइल। देखिए, ये शुरू करने के पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इतना बढ़िया इन्होंने, देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे MEA की जो मैंने ब्लू की है, इतनी बढ़िया ये साइट है। सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं, आप लोग देखते नहीं हैं, इसलिए आप लोगों को डाउट होता है, लोग आप लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। अब देखिए, प्रोसीजर फॉर अटेस्टेशन अपोस्टाइल मैं आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहला है आपका ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आपको क्या करना है, आपके जो रीजनल ऑथेंटिकेशन सेंटर्स है जिसको RACs बोला जाता है, आपको जाना है। बहुत सिंपल है, कैसे आपको पता चलेगा कहाँ जाना है। अब देखिए, आपका पासपोर्ट जहाँ भी इशू हुआ है, अगर आंध्र प्रदेश में हुआ है तो इधर अरुणाचल प्रदेश, असम, ये देखिए पूरा यहाँ पे कवर किया हुआ है। ठीक है, जहाँ भी आपका पासपोर्ट इशू हुआ है वहाँ पे उस स्टेट में, ये देखिए जैसे गुजरात में है तो आपको यहाँ जाना है, हरियाणा में यहाँ पे जाना है। ठीक है, कितनी सारी चीज़ें यहाँ बता के रखी हैं। ठीक है, यहाँ से आप पूरा एड्रेस ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वापस चलते हैं। अब यहाँ पे जब आप पहुँचे, देखिए इन्होंने फ़ोटो के माध्यम से एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। द एप्लीकेंट हैज़ टू रीच द रीजनल ऑथेंटिकेशन सेंटर हियर। ओके, यू कैन सी हियर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। If you have to apostille personal, then you have to go to Home General Administration Department, Education document. You are supposed to go to the Education Department of concerned state and commercial document respective chambers of commerce. Okay. So applicant को जाना है, आपको खुद जाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, डिपोजिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद ऑथराइज्ड आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर। 5 आउटसोर्स एजेंसीज बताई हुई हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, देखिए ये 5 जो हैं उनकी डिटेल यहाँ पे है। अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ पे तो उनका पूरा एड्रेस आपके सामने खुल जाता है। अब देखिए, जैसे BLS वाले हैं, अगर आपका पासपोर्ट दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है, गुवाहाटी में है, ठीक है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, अहमदाबाद में, देखिए यहाँ पे पूरा इन्होंने कवर किया हुआ है एड्रेस के साथ। और जो कंसर्न पर्सन है उनको आप फ़ोन नंबर तक दिया हुआ है, मोबाइल नंबर, email ID, आप फ़ोन करिए, आपका काम टकाटक हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपकी आएगी नहीं। समझ गए आप। वापस चलते हैं। अब जैसे देखिए, दूसरा कौन है, सुपर्ब इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये IVS ग्लोबल सर्विसेज भी है, इसका भी देख लेते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ पे इनका पूरा डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप शुरू में आते हैं, देखिए ये इनका यहाँ पे हेड ऑफिस का एड्रेस है। तो वैसे ही आप दूसरे देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इनके बारे में भी दिया हुआ है। ये लोग सारा आपको अपोस्टाइल करके देंगे। ठीक है, अब इसके बाद डिटेल्स ऑफ जुडिक्शन ऑफ ब्रांच सेक्रेटेरिएट RPO। अब आपको जुडिक्शन देखना है तो वो कैसे पता चलेगा आपको, वो भी देख सकते हैं आप। कैसे पता चलेगा आपको, ये देखिए जुडिक्शन एरियाज़ ऑफ ब्रांच सेक्रेटेरिएट्स RPOs। ठीक है, हैदराबाद का जो है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के जो लोग हैं वो हैदराबाद में जाएंगे।
अब जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के गुवाहाटी में जाएंगे। बिहार से लेकर त्रिपुरा जो लिखा है यहाँ पे वो लोग कोलकाता जाएंगे। दिल्ली में कौन कौन कवर होता है? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, वैसे ही देखिए आप अगर गुजरात, राजस्थान, दमन दीव के हैं तो अहमदाबाद जाइए। महाराष्ट्र, दादर नगर दमन एंड दीव। अब देखिए दमन एंड दीव 2 जगह आया है, आप अहमदाबाद भी जा सकते हैं, मुंबई भी जा सकते हैं। ठीक है, कितना अच्छे से कवर किया है। वैसे और भी स्टेट्स हैं, देखिए महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, रायपुर भी जा सकते हैं, मुंबई भी जा सकते हैं। तो ये आप पक्का इसको देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जुडिक्शन के बारे में। टू ब्रिंग द अटेस्टेशन अपोस्टाइल सर्विसेज क्लोजर टू सिटीजन, ब्रांच सेक्रेटेरिएट्स RPOs हैव बीन ऑथराइज्ड जुडिक्शंस एज गिवन बिलो। सिंपल एकदम, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या है? आप डिपोजिशन ऑफ डॉक्यूमेंट करते हैं, मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये जो इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। उसके बाद क्या होता है? डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय आउटसोर्स एजेंसी टू द ब्रांच सेक्रेटेरिएट RPOs हैविंग जुडिक्शन ओवर इट। मतलब आपको क्या करना है? आपको सिर्फ यहाँ आके सबमिट करना है, उसके बाद ये लोग सारा काम करके देंगे। उसके बाद क्या होती है? आपको रिसिप्ट मिलती है फ्रॉम द आउटसोर्स एजेंसी। आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे आपको रिसिप्ट मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद आउटसोर्स एजेंसी रिसीव्स डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम ब्रांच। मतलब एक बार जिस भी इन 5 में से जिसको भी आपने दिया होगा, उन्होंने सबमिट किया होगा, तो वापस उनके पास आ जाएगी लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स और आपको एप्लीकेंट को दे दी जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट यहाँ बताया हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। द मिनिस्टर ऑफ एक्शन बाय देयर आफ्टर लीगलाइजेज डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिग्नेचर ऑफ द डेजिग्नेटेड साइनिंग अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बताया हुआ है, अगर आप देखिए ये नॉर्मल चीज़ें हैं यहाँ पे, अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा। अब देखिए फीस कितनी है? मात्र कितनी है? फी ऑफ 50 इज़ पेबल फॉर अपोस्टाइल ऑफ डॉक्यूमेंट। ये देखिए 50 रुपये आपको देने हैं, सिंपल चीज़ है एकदम, 50 रुपये आपको देना है। ठीक है, एज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नॉट एक्सेप्टिंग डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द एप्लीकेंट, ऑल डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ अटेस्टेशन बाय MA आर टू बी सबमिटेड एंड कलेक्टेड फ्रॉम द 5 designated outsourced agencies. The fee chargeable by the outsourced agency per document for its collection and delivery for apostille will be 84 rupees and ₹3 per page. ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, सिंपल 50, 84, ₹3 पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप कोई आपको डाउट हो रहा है, समझ लीजिए आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, 4 नंबर्स दिए हुए हैं अटेस्टेशन अपोस्टाइल के। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे मेल भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये था, मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया अगर आपको अपोस्टाइल करना है तो कैसे आप कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद अगर आपको डाउट हो रहा है तो आपका कुछ नहीं हो सकता फ्रेंड्स, क्योंकि तरीका यही है, आप भागते रहेंगे एजेंट्स के पीछे, एजेंट्स आपसे मोटी रकम ले लेंगे। मैंने आपको बता दिया कि कैसे 50 और 84 रुपीज़ में आपका काम हो सकता है। टेक केयर, गॉड ब्लेस, अपना एजेंट खुद बनिए।